जय घोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शायदास फिर से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक अद्भुत अनुभव। ऐसा अनुभव जिसने एक साधक को अपने इष्ट देव का दर्शन करा दिया। कई सारे भक्तों का, कई सारे शिष्यों का, कई सारे साधकों का हमारे पास कमेंट आता रहता है कि गुरुजी आप पुराने साधकों का अनुभव डालते हैं, एक नया साधकों का अनुभव डालिए जो हाल ही में आपसे दीक्षा लिया हो और उसको कुछ दर्शन हुआ हो या उसने कुछ हासिल किया हो। तो एक नया साधक का अनुभव आप सबके सम्मुख रखने जा रहे हैं। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है भक्ति, वो भी गुरु का। समय जो है वो हमेशा बदलता रहता है, कभी भी हमेशा साल भर गर्मी नहीं रहता है। गर्मी के बाद बारिश, ठंड, इस तरह का जो मौसम है प्रकृति अपने आप को बदलता रहता है। इसी का नाम ही समय है। समय हमेशा बदलता रहता है, समझना आप सबको है। आज आपके बुरे दौर चल रहा है, कल अच्छे दौर आएंगे। अभी किसी का अच्छे दौर चल रहा है तो किस्मत कभी भी उसका पलटी मारेगा और उसका बुरा दौर भी आएगा। ये सब अपने किस्मत का ही खेल होता है। जो इंसान हमेशा अच्छे कर्म करता है तो उसका हमेशा ही किस्मत अच्छा रहता है। वो हमेशा ही अपने आप में खुश रहता है, चाहे उसके पास धन संपदा ना हो, भौतिक सुख ना हो। आजकल के ज़माने में लोग ज़्यादातर भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन उनको सच्चाई पता नहीं होता है कि भौतिक सुख से भी बढ़कर कुछ सुख है। भौतिक सुख तो बहुत ही छोटा है। जो कोई भी भक्ति मार्ग में या शक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है तो जो देवी देवता रहते हैं, ये जो छोटे मोटे जो भौतिक सुख होते हैं वो आसानी से दे ही देते हैं। जिसने ये भौतिक सुख की नदी को पार कर लिया, वो आत्मिक सुख मिल जाएगा उसको, यानी आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन होगा। खैर, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप साधक बनोगे, किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करोगे, आपके अंदर जो गुप्त ज्ञान प्रवेश करने लगेगा, फिर मोक्ष क्या है, मोक्ष क्यों जरूरी है, भौतिक सुख कितना तक सही रहता है, क्या हमें भौतिक सुख भी पाना है। जी हाँ, भौतिक सुख जिंदगी में ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर खाने पीना रहने के लिए सही नहीं रहेगा तो वो इंसान साधना क्या खाक करेगा या भक्ति भाव कैसे करेगा। मन में हमेशा खटकता रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, मेरे बच्चे अच्छे से रहने के लिए घर नहीं है। भौतिक सुख खुद ब खुद हासिल होता है। अब आगे तो बढ़ के देखो। तो ऐसे ही चलते एक साधक का अनुभव सुनते हैं जिसने गुरु का हर आज्ञा पालन करते हुए कुछ ही दिनों में साधना किया। सबसे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा, ये जो मेरा साधक है ये जुड़े थे अगस्त 12 2022 को। तो इनको पीडीएफ के जरिए से गुरु दीक्षा दिया गया, साथ में गुरु मंत्र का रिकॉर्डिंग करके भी भेजा गया है। ये देखिए सब, ये है साधक, नया साधक, अगस्त 12 2022 को ही जुड़े हुए हैं, यानी गए महीने में जुड़े हुए हैं। इसके पिछले महीने अभी चल रहा है सितंबर की माह, इससे पहले जो आया था अगस्त के महीने में जुड़े हुए थे। तो इनको हमारी तरफ से देखिए माला भेजा गया है। उसका आसन है मेरे पास, उस कलर का। चलेगा क्या गुरुजी? मैंने कहा हाँ चल जाएगा।
फिर इन्होंने देखिए अब कैसे इन्होंने मंदिर स्थापना किया, जैसे जैसे मैं कहा था उन्होंने वैसे वैसे किए, पूजा किए, मंत्र जप किए। और एक छोटा सा व्यापार भी करते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा बिजनेस करने जा रहा हूँ। इधर में छोटे मसाले के पाउच खूब बिकते हैं, बस आपका आशीर्वाद दीजिएगा। कल से शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, शुरू करिए आप। मैंने आशीर्वाद भी दिया। ये देखिए, फिर हमारी तरफ से माला एक भेजा गया था, ये वाला माला पंचमुखी रुद्राक्ष का। फिर मैंने हवन का कुछ विधि बताया। अब सुनते हैं उनका 21 दिन के बाद क्या अनुभव रहा। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। गुरुजी, आज सुबह 4:30 बजे करीब करीब मुझे मेरी इष्ट देवी का सपने में दर्शन हुआ गुरुजी। और उसके बगल में एक आदमी जैसा कोई तो था। वो बोल रहा था कि मेरा आशीर्वाद सदा, वो मराठी में बोला गुरुजी कि वो मुझे मेरा आशीर्वाद सदा आपके ऊपर है बेटा, तो चिंता मत करो। और मैंने सपने में मेरी इष्ट देवी का दर्शन किया गुरुजी। सब सब आपकी कृपा है गुरुजी, सब आपकी कृपा है गुरुजी। मेरी इष्ट देवता गुरुजी कर्नाटक राज्य की चिंचली गांव की माया का देवी है गुरुजी। वो भी महाकाली का ही दूसरा रूप है गुरुजी। उधर महाकाली उसे मानते हैं गुरुजी उस राज्य में। तो ये संकेत अच्छा है ना गुरुजी, शुभ है ना गुरुजी, क्योंकि मैं मन ही मन पूजा करते समय उसका ही रूप या उसको ही मन ही मन महाकाली समझ के मैं पूछता था गुरुजी। तो ये संकेत शुभ है ना गुरुजी। आज गुरुजी मेरी पूजा के 21 दिन पूरे हो जाएंगे गुरुजी। और कल से मैं ज्यादा मंत्र जाप कर, मुझे जो आपने 25,000 बोले वो मंत्र जाप कल से मैं प्रारंभ करूंगा गुरुजी। आपका आशीर्वाद सदा रहे गुरुजी मेरे ऊपर, यही कामना है गुरुजी। बस इतना ही गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जैसे आप लोगों ने सबने सुना है कि इन्होंने जब गुरु मंत्र जाप कर रहे थे तो मन ही मन ये अपनी इष्ट को पाना चाहते थे, उन्हीं का स्मरण कर रहे थे। मंत्र तो जाप कर रहे थे गुरु मंत्र का, लेकिन मन ही मन दर्शन कर रहे थे अपनी इष्ट का। इसीलिए सुबह में इनको 21 दिन जो पूरा हुआ, 21वें दिन इनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इनके इष्ट देव का दर्शन हुआ। तो आप सब समझ सकते हैं कि हमारे गुरु मंत्र में कितना शक्ति है, और आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर माता काली को दर्शन करना चाहते, अगर ये माता कालिका का दर्शन करना चाहते थे तो वो भी संभव था। साधना के दौरान वो माता कालिका के ऊपर अपनी ध्यान टिका के रखते, तो वो भी, उनका भी दर्शन संभव था। ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, बस आप सब समझ जाइएगा कि गुरु मंत्र कितना ताकतवर है। जय योग हो रहा।